भारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश। 12 मई को योगेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर आरजेडी क्यों विरोध कर रही है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आखिर आरजेडी क्यों विरोध कर रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी? आरजेडी के विरोध करने का कारण ये है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह का विरोध हो रहा है। बिहार में आतंकवादियों का स्वागत है और किसी साधु संत महात्मा का विरोध है। उनको धमकियां भी मिल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो विचार है वो उनके अपने विचार हैं या हो सकते हैं, मानना जनता की बात है। लेकिन जिस तरह से उनको यहाँ धमकी दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई आतंकवादी हैं, जबकि बिहार में आतंकी आकर शरण लेते हैं। देश में कोई बड़ी घटना घटी है जो आतंकवादी घटना है, चाहे बम विस्फोट हुआ हो या कोई और हुआ हो, सारे वैसे आतंकवादियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार से ज़रूर होता है। गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा में, या और कोई बड़ी घटना हो, उसमें बिहार से कनेक्शन निश्चित रूप से होता है। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है ये बहुत ही घातक है। ये देश को कमज़ोर करने वाला है और समाज को बांटने वाला है, तोड़ने वाला है, कमज़ोर करने वाला है। ये नीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता समय पर, और जिसने भी सनातनी परंपरा का, हिंदू धर्म का विरोध किया है, उसका नाश हुआ है। समय पर जनता इसका जवाब देगी। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए सेना भी बनाई है, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने कोई सेना बनाई हो, लेकिन जब सैलाब उमड़ेगा तो इनका कोई अता पता नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि उनको पता होना चाहिए कि यहाँ सरकार किसकी है। सरकार जनता बनाती है। सरकार चाहे जिसकी हो, सरकार में आने के बाद अगर किसी को वहम हो जाता है, किसी का दिमाग खराब हो जाता है, तो जनता उसका जवाब देती है। सरकार तो जनता बनाती है ना। जनता का जब सैलाब उमड़ेगा तो ये सेना और ऐसे विरोध करने वालों का कहीं कोई आता पता नहीं रहेगा। तो क्या आरजेडी सनातन विरोधी है क्या? एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये लगता है कि आरजेडी ही नहीं, वर्तमान में महागठबंधन की पूरी सरकार ही धर्म विरोधी है। जहाँ कहीं दंगे हुए, अभी हाल में सासाराम हो या बिहार शरीफ हो, वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको जेलों में ठूसा गया। जबकि बम बनाने के क्रम में जो लोग घायल हुए वो किस संप्रदाय से थे देख लीजिए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको संरक्षण, और जो सीधे साधे शांति प्रिय लोग हैं उनको प्रताड़ना। तो ये जो नीति चल रही है, ठीक है, जब तक सरकार में है वो चला लें, लेकिन समय आने दीजिए, लोगों को पता चलेगा कि जनता क्या होती है। क्या बागेश्वर धाम बाबा के बिहार दौरे से बीजेपी को पॉलिटिकल लाभ मिलेगा क्या? देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र सर्वोपरि, पार्टी संगठन द्वितीय और परिवार अंतिम। तो जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हम पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए काम नहीं करते। बीजेपी सतत अपना काम करती है, चुनावी लाभ या हानि से जोड़कर इसको नहीं देखा जाएगा और न देखा जा सकता है। वो एक संत हैं, उनकी फॉलोइंग है, लाखों करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, वो अपना विचार रखते हैं।
विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में है, ये उनका विचार है। जिसको मानना है मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा। बागेश्वर बाबा अखंड भारत की बात करते हैं, खुद को सच्चा सनातनी बताते हैं। आरजेडी इसका विरोध क्यों कर रही है, जबकि जेडीयू बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में है? जेडीयू को पता है कि अगर हम विरोध करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। जेडीयू ऊपर ऊपर समर्थन कर रही है और अंदर अंदर विरोध कर रही है, क्योंकि एक ही सरकार में रहकर एक दल एक पार्टनर विरोध कर रहा है, दूसरा समर्थन। ये क्या नाटक है? ये नाटक है और जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक प्रयास है। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। वो सब समझती है कि एक ही परिवार में रहकर, एक ही सरकार में रहकर एक दल विरोध कर रहा है और आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक नाटक है। अभी हमारे साथ थे औरंगाबाद के सांसद, जो धीरेंद्र शास्त्री के आने पर काफ़ी कुछ बताए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए आकाश कुमार।